परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा और समस्त इष्ट परिवार श्रीचरणे मोर कोटि कोटि प्रणाम एवं आजिर एही वीडियो देखुथिबा समस्ती को मोर आनंदित जयगुरु। आजिर इष्ट प्रसंग शेष पर्यंत शुणिबाकु चेष्टा करिवे। जदि वीडियोटी भल लगे तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करिबा पई भूलिबेनी। गुरुवादर परम उपासक भावरे परम गुरु बा ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य अहरह मनीष कर्म करी विजयर राजसिंहासन रे इष्ट को प्रतिष्ठा करिछि। आउ इष्टवृत्ति हेउछि आत्मरक्षार परम कौशल। मनीष मात्रे एही उपकरण विधि को हृदयगम करने संगे संगे जीवन रे जदि इष्ट गुरु को मानि चले तेबे से अमरत्व लाभ करिबार सौभाग्य लभि पारे। इष्टार्घ्य किंतु इष्टवृत्ति केन्द्र बा मंदिर मानकरे निज हाथ दे पठाइबाकु हुए एवं अर्घ्य प्रशस्ति नेबाकु पड़े। दायित्वहीन बालक बा हठात कई दिनर देखाशुणा व्यक्तिंक द्वारा इष्टार्घ्य प्रेरण करिबा ठीक नुह। इष्टवृत्ति को देबा बेले प्रसाद बोली भावी देबाकु हुए जेपरी ताहा प्रभुंक कर्मरे लागि पारे। आउ ये देवाटा ही निज मध्यरे आत्मप्रसाद सृष्टि करे। तेणु परिशुद्ध होई इष्टवृत्ति निवेदन कले खूब भल। थरे दक्षिणेश्वर रे केशवचंद्र सेन रामकृष्ण परमहंस देव को प्रश्न करथिले जे अनेक पंडित लोके तो बहुत शास्त्रादि पाठ करती किंतु सेमानंक ठारे प्रकृत ज्ञान लाभर मार्गदर्शन देखा जाए नहीं कहीं। एहा परे रामकृष्ण परमहंस देव कहिथिले जेपरी सागुणा अनेक उच्चरे तो उड़े किंतु ताहार दृष्टि थाए मढ़ उपरे सेहीपरि अनेक शास्त्र पाठ कले कौन हेबो सेमानकर मन सर्वदा काम कांचन रे आसक्त थिबारु ज्ञान लाभ हुए ना। विवेक और वैराग्य छड़ा धर्म लाभ कौन हुए? एहा सत ताहा असत विचार करी सद्वस्तु ग्रहण करिबा एवं देह अलगा एहीपरि विचार बुद्धिर नाम हेउछि विवेक आउ विषय रे वितृष्णार नाम हेउछि वैराग्य। एही संबंध रे सत्यानुसरण रे गोटे कथा अछि जे कौनसी प्रकारे काहारी को मध्य दुख दियंती नहीं अथच असत्र मध्य प्रश्रय दियंती नहीं तांकरी अनुसरण कर मंगलर अधिकारी हेब ही हेब। इष्ट गुरुंकर पथरे मनीष जदि चली न पारे तेबे शैतानर हाबुड़े मनीष पड़े। सो वैशिष्ट उपरे छिड़ा होई जदि आमे चली न पारंती तेबे बहिर्शक्तिर कबଳରେ आमे हंतसंत हेबा ही हेबा। तेणु तो यजन जाजन इष्टवृत्ति जहाँ आम मानकर इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति दुईटा को ही बढ़ाई तोलिब आउ ता संगे संगे अंतर रे मध्य शक्ति प्रदान करिब। अनेक समय रे प्रश्न उठे इष्ट गुरुंक पई एही भक्ति अर्घ्य पुणी काहींकी देले बा कौन हुए? तेणु परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहिले विपाक पथरे हाथ धरी जे चालिबा कायदा जणाई दिए तांकु ही जाणु गुरु बोली अभय पथरे सेई तो निए। क्षुद्र स्वार्थ बुद्धिर लंगर पकाई आमे जेते भी अग्रसर हुअंती ना कहीं किछि लाभ हेबो नहीं। प्रथम ही दरकार आमर सुकेन्द्रिक चरित्रटाकु मनीष आगरे सेवा और नियंत्रण द्वारा तोली धरिबा नचेत कारसादीर बाजीमात्र करबाकु गले प्रकृति बा विधाता पुरुष काहारिंकु मध्य छाड़ी देबे नहीं। तेणु इष्टवृत्तिर कथा हेउ बा स्वस्तेयनीर कथा हेउ ताहा जेते क्षण विधि माफिक इष्टंकु वास्तव भावरे अर्पित न होईछि बा निवेदन न होईछि तत्क्षणात इष्टवृत्ति बा स्वस्तेयनी होई उठेना। परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर शिक्षक थरे ठाकुरंकु कहिथिले देख अनुकूल तुमे इष्टवृत्तिर प्रथा जदि उठाई दिय तेबे मु बहुत दीक्षा जोगाड़ करिदेबी। एहा सुनी ठाकुर शिक्षकों को कहिथिले देख सेथिरे से लोकर किछि लाभ हेबनी दैनंदिन जीवन रे आसुथिबा विपद आपद और ग्रह दोष इष्टवृत्ति देवा द्वारा ही
ପରମ ପିତା ନିଜେ ହିଁ ତାର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ବାଟବଣା ହୋଇ ଡାକୁଥିଲେ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ପଥ ଦେଖାଅ। ସେତେବେଳେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇ ବାଟ କଢ଼ାଇ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ? ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଭୃତି ବିନା ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ କଦାପି ମିଳେ ନାହିଁ। ବିଧାତା ପୁରୁଷଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରତି ଲାସା ନଥାଏ। କେବଳ ମାତ୍ର ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମଣିଷର ଭାବ, ମଣିଷର ଭକ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଭିତର ଦେଇ ଜୀବନର କଲ୍ୟାଣ ନିହିତ। ଏଇଟା ହେଲା ଜୀବନ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଥମ ଆହୁତି। ଇଷ୍ଟଭୃତିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଯେତେ ନୃଯଜ୍ଞ ବା ମଣିଷର ସେବା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଇଷ୍ଟଭୃତି ପରିପାଳନ ଦ୍ୱାରା, ଅସ୍ଖଳିତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥିଲେ ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ପରମ ପିତା କେବଳ ଫାଙ୍କିବାଜିରେ ନଥାନ୍ତି, ବାସ୍ତବ କର୍ମ ଆଚରଣ ଓ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୃତି ହେଉଛି ଆମ କର୍ମର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଦୈନିକ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ଛଳରେ ଆମର ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟକୃତ୍ୟ ପାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କରୁଣା ଅପାର। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅପାର କରୁଣାକୁ ନ ବୁଝିପାରି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅନ୍ତତଃ ମାସକୁ କର ଦେବାକୁ ହୁଏ ବୋଲି ଉପହାସ କରି କୁହନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏହା ବୁଝିବା ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ନେବାଟା ଟଙ୍କା ପଇସା ବା କର ନେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟକୃତ୍ୟ ପାପକୁ ନେବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ମୋର କହିବା କାହାରିଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଦୟାପୂର୍ବକ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।